everyone, welcome to Arrive Online Classes. This is Praveen here and we are preparing for Target HP TET 2021. ठीक है, आपके टेट के लिए बहुत ही कम दिन रह गए हैं। तो लास्ट टाइम रिवीजन सीरीज़ में आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं जितना प्रोवाइड कर सकती हूँ उतना प्रोवाइड कर रही हूँ, और मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि मैं मिनिमम से लेके मैक्सिमम की तरफ जाऊं और जितना हो सके वो मैं आपको प्रोवाइड करूं। तो आज जो चैप्टर मैं डिस्कस करूंगी दैट इज़ हाइड्रोजन यूनिट 9 ऑफ क्लास +1 NCERT केमिस्ट्री। ठीक है, मैंने किसी से बुक ली, यहाँ पे पड़ोसी बच्चा पढ़ता है तो उससे मैंने बुक ली। मैं कहा चल बुक दे, तो मैं देख रही थी कि मैं कौन सा चैप्टर करवा सकती हूँ, तो मुझे ये चैप्टर मिला। मैं कहा इसको तो मैं करवा ही सकती हूँ। ठीक है, वैसे मेरा बायोलॉजी मेजर सब्जेक्ट है तो बायोलॉजी की ज़्यादा मैं वीडियोस करवाती हूँ और केमिस्ट्री वही करवाती हूँ जो मैं करवा सकती हूँ। ज़्यादा मैं हाथ पाँव नहीं मारती चीज़ों को जो मुझे ज़्यादा आता नहीं है, क्योंकि अगर मैं आपको बेटर वे में नहीं करवा पाऊँ तो क्या फ़ायदा। लेकिन इस चैप्टर से मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखे, तो चलिए शुरू करते हैं ये चैप्टर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। चलिए, पहली बात, हाइड्रोजन क्या है? ये हमारी जब पीरियोडिक टेबल है उसके जो है ग्रुप 1 से बिलोंग करता है। ये ग्रुप 1 से बिलोंग करता है और इसका एटॉमिक नंबर 1 है। फर्स्ट ये हमारा एलिमेंट है, राइट। लाइटेस्ट जो है ये एक गैस है। ओके, हाइड्रोजन जो है सिंगल ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता है, ये जो है वो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, मतलब H2 की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ये क्या है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ये पूरा चैप्टर है उस पूरे चैप्टर में से NCERT के जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं वो मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए इसकी, क्योंकि ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। एक सेकेंड, कॉन्फ़िगरेशन, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s1। ठीक है, नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन जो है वो फॉर्म करता है, बनाता है, क्या बनाता है? ऑक्साइड्स भी बनाता है। ठीक है, और ये हैलाइड भी बनाता है, और सल्फाइड्स भी बनाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, विच इज़ डायरेक्ट लाइन ऑफ NCERT। कई बार डायरेक्ट लाइन उठाता है। ओके, कहाँ पे होता है? हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन गैस। और अगर मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल, देखो ध्यान से सुनना, कन्फ्यूज़न मुझे एक किसी स्टूडेंट ने कमेंट भी किया था किसी वीडियो पे, आई डोंट नो कि केमिस्ट्री की ही वीडियो थी, उसमें मैंने एक क्वेश्चन करवाया था कि अर्थ क्रस्ट होती है जो आपकी परत है अर्थ की, उसमें एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा होता है। तो कुछ कन्फ्यूजिंग सा उसने कमेंट किया था कि सबसे ज़्यादा जो है यूनिवर्स में ऑक्सीजन होता है, लाइक दैट, कुछ ऐसे एल्युमिनियम मेटल होती है, कुछ ऐसे था। तो अभी मेरे को लगता है कि यही क्वेश्चन सही होगी कि एल्युमिनियम अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा एलिमेंट जो मैंने बताया था। ठीक है, मेटल नॉन मेटल तो बाद की बात है। चलिए, हाइड्रोजन की बात कर रहे थे, जो डाई हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, H2 मॉलिक्यूल है। NCERT बोलती है कि ये मोस्ट जो है अबंडेंट, मेरे साथ साथ लिखना, तुम लिख के करना, क्योंकि लिखोगे सुनोगे तो आपको पता ही है, आप बीएड में पढ़ते हो कि लिसनिंग और राइटिंग दोनों कर रहे हो तो आपका जो आउटपुट है, ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो ज़्यादा होगी, है ना। मोस्ट अबंडेंट क्या है? एलिमेंट इन द यूनिवर्स बाय मास। ठीक है, याद रखना ये चीज़। नेक्स्ट करेंगे, जो एक सबसे बड़ा आपका प्लेनेट है जुपिटर। ठीक है, जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, जुपिटर को हम बोलते हैं अपना बृहस्पति, और ये हो गया आपका शनिदेव, है ना, शनि हो गया, शनि ग्रह और बृहस्पति ग्रह हिंदी में। तो उन पे भी क्या होता है, उन वहाँ पे उनके एटमॉस्फेयर में भी हाइड्रोजन होता है। ये दो आपने नाम याद रखने हैं, जुपिटर एंड सैटर्न। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, जो आइसोटोप होते हैं हाइड्रोजन के, ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन है कि आपको पता है 3 ही आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं इसके। 1 इज, जिसको हम लिखते हैं H1, ऊपर भी इसके 1 होता है, दूसरा होता है आपका, एक सेकेंड, H होता है और ऊपर होता है 2, नीचे होता है 1, और थर्ड है आपका H3 और नीचे होता है 1। ठीक है, इसके नाम मैं आपको बोलती हूँ, लिख लीजिए। जो ये वाला है इसको बोलते हैं प्रोटियम। क्या बोलते हैं? प्रोटियम।
प्रोटियम। ठीक है, प्रोटियम के बाद आ जाता है आपका ये वाला दूसरा, इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स ड्यूटीरियम। ठीक है, DEUTERIUM ड्यूटीरियम। ठीक है, इसके बाद थर्ड ट्रिटियम, ये जो है क्या आ जाता है, इसको बोलते हैं हम ट्रिटियम। ठीक है, तो ये तीन जो है वो हाइड्रोजन के आइसोटोप होते हैं, तीन ही होते हैं। और इसमें से पूछा जाता है कि जो आइसोटोप जो है वो रेडियो एक्टिव इनमें से कौन सा होता है। ठीक है, इसमें से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज, तो आपका आंसर हो जाएगा दैट इज ट्रिटियम। ओके, दैट इज ट्रिटियम, ये है ना। ओके, चलिए नेक्स्ट बात की है इन्होंने कि जो प्रोटियम है, ठीक है, प्रोटियम है जो दूसरे नंबर वाला है जिसको हमने ऐसे लिखा था, है ना, उससे क्वेश्चन है कि इसमें नो न्यूट्रॉन, हैविंग नो न्यूट्रॉन, लिख लो आगे न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स नहीं होते हैं इसमें, हैज नो न्यूट्रॉन। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो प्रोटियम होता है जिसको हमने H1 ऐसे लिखा, इसमें कहा गया है एनसीईआरटी में हैज नो न्यूट्रॉन। ठीक है, इसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो ड्यूटीरियम होता है जिसको हमने इस तरीके से लिखा था, ठीक है, इसको जो है हैवी हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, हैवी हाइड्रोजन बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज हैवी हाइड्रोजन। डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन, ये मैंने पूरा चैप्टर वैसे बड़ा है लेकिन जो जो मेन क्वेश्चन है मैं वही बता रही हूँ, ये सारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं जो टेरेस्ट्रियल जो है, ध्यान से सुनना, टेरेस्ट्रियल हाइड्रोजन है, जो टेरेस्ट्रियल हाइड्रोजन मतलब धरती पे पाई जाए, टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड सरफेस एरिया, मिट्टी वाला एरिया जो है, वहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो अबाउट 0.0156% उसमें क्या होता है, ड्यूटीरियम होता है। लिख लीजिए, एनसीईआरटी में गिवन है कि उसमें जो टेरेस्ट्रियल हाइड्रोजन है उसमें जो उसका एक आइसोटोप है उसकी मात्रा कितनी होती है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। राइट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे एनसीईआरटी में इसको प्रिपेयर करने के मेथड दे रखे हैं, ज़्यादा मैंने यहाँ से क्वेश्चन नहीं देखे, जो क्वेश्चंस आ सकते हैं और आए हुए हैं मैं उन पे फोकस कर रही हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूडेड हैं। राइट, अब देखिए वाटर गैस, एक हम पढ़ते हैं वाटर गैस, ये कैसे बनती है, वाटर गैस कैसे बनती है ये हम देखेंगे। दैट इज वाटर गैस इज द मिक्सचर ऑफ, ये किसका मिक्सचर होता है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इन दोनों के मिक्सचर को हम वाटर गैस कहते हैं। ओके, नेक्स्ट इज, अब ये जो CO+H2 है, ये दोनों का मिक्सचर जो है जिसको हमने वाटर गैस बोला, ये यूज़ किसके लिए की जाती है, क्या इसका यूज़ होता है, तो ये सिंथेसिस ऑफ क्या बनाएंगे हम, मिथेनॉल। ठीक है, ये क्या हो गया, एक सेकेंड, ऐसे क्यों लिख रहा है ये, ओके, चलिए, क्या कहा मैंने, मिथेनॉल, ये मिथेनॉल को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, तो हाइड्रोजन प्लस कार्बन का यूज़ हो रहा है, मैंने बोला CO+H2 है, तो मतलब कार्बन और हाइड्रोजन दोनों को मिला के हम बोल देते हैं हाइड्रोकार्बन्स। क्या बोलते हैं उनको, हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। अब हाइड्रोकार्बन्स, जो हाइड्रोकार्बन यूज़ हो रहे हैं मिथेनॉल को बनाने के लिए, उन्हें हम क्या कह रहे हैं, ऐसी गैसेस को हम क्या कह रहे हैं, सिन गैस। डायरेक्ट एनसीईआरटी में हाईलाइटेड पॉइंट है तो याद रखना इसको, सिन गैस क्या है, सिन गैस है आपका मिक्सचर हाइड्रोकार्बन जिसको हम और सिंथेसिस ऑफ सिन गैस इसको बोल रहे हैं। समझ आया, कुछ कंफ्यूज लग रहा है ना, एक सेकेंड रुको। जो मिक्सचर है CO और इसका हाइड्रोजन का, ठीक है, इसी को सिन गैस बोल रहे हैं, जो कि मिथेनॉल को बनाने के लिए यूज़ हो रहा है। सिंपल हो गया, चलिए आगे। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये जो आपका हाइड्रोजन है, डाई हाइड्रोजन की बात कर रही हूँ, ये कलरलेस होती है। ठीक है, कलरलेस, ऑर्डरलेस, लिख लो ऑर्डरलेस, टेस्टलेस होती है, और ये फ्लेम देती है। जब जो है फ्लेम के टच में आती है तो जैसे आग के कांटेक्ट में आएगी तो फ्लेम पैदा होगी। ठीक है, ये चीज़ लिख लीजिए। नेक्स्ट देखिए,
अब आपको पता है कोई भी एटम है, एक एटम है, दूसरी एटम है या एलिमेंट है, इनके आपस में बॉन्ड जो क्रिएट होता है, कई बार डाई एटम्स बॉन्ड क्रिएट करते हैं, सिंगल सिंगल एटम। तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन की, मान लो हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है, तभी तो ये क्या बना, H2 मॉलिक्यूल बना ना, है ना, इस तरीके से। तो अब एनसीईआरटी बोलती है कि ये जो इनका बॉन्ड अगर टूटेगा, डिसोशिएट होगा, टूटेगा, तो एंथैल्पी, ठीक है, ध्यान से सुनना, मैं क्वेश्चन क्या बोल रही हूँ, हाइड्रोजन बॉन्ड डिसोशिएशन एंथैल्पी, हाइड्रोजन बॉन्ड डिसोशिएशन एंथैल्पी इज द हाईएस्ट सिंगल बॉन्ड बिटवीन टू एटम, ठीक है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी किसका सबसे ज़्यादा है, हाइड्रोजन बॉन्ड का, ठीक है। जब हम सिंगल बॉन्ड एटम की बात करें, देखो सिंगल एटम है, ये भी सिंगल एटम है, यहाँ पे है ना, ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पे मैंने 2 लगाया, यहाँ पे 2 लगाया, ठीक है, ओके, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखो, जब जो है कोई हाइड्रोजन जो है रिएक्ट करती है, प्लस लिख रही हूँ मैं, रिएक्ट करती है किसके साथ, हेलोजन के साथ, हेलोजन्स के साथ रिएक्ट करती है, तो ये बनाती है हाइड्रोजन हेलाइड्स, लिख लो, पूरा नाम लिख लो, हाइड्रोजन हेलाइड्स। नेक्स्ट, जब जो है हाइड्रोजन, एक सेकेंड रुकेंगे, हाइड्रोजन जब रिएक्ट करती है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, H2+O2, तो क्या बनाती है, वाटर ही बनाएगी ना, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज कि डाई नाइट्रोजन के साथ, मान लो H2 है, वो डाई नाइट्रोजन के साथ N2 के साथ रिएक्ट कर रही है, तो ये क्या बनाएगी, क्या बनेगा, देखो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया बन जाएंगे, बैलेंस करेंगे इक्वेशन को तो 3 आ जाएगा, ठीक है। अमोनिया बनाती है हाइड्रोजन, ठीक है, सॉरी। अब आपको पता है कि जब जो है हाइड्रोजन मेटल आयन के साथ रिएक्ट करती है तो ऑक्साइड्स बनाती है। अगर ये मेटल आयन के साथ, किसके साथ, मेटल आयंस के साथ रिएक्ट करेगी, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऑक्साइड्स बन जाएंगे, किसके, मेटल के, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो थोड़ा सा देके रखा हुआ है, इसमें एक यूजेस देके रखे हुए हैं इसके। तो पहली बात, अमोनिया बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, NH3 इसका फॉर्मूला हो गया, अमोनिया बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए, ठीक है, फर्टिलाइजर्स। और स्टूडेंट्स आपको पता है कि आज की डेट में हाइड्रोजन फ्यूल का कंसेप्ट भी आ रहा है कि हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल जो है यूज़ किया जाएगा। एक और क्वेश्चन रिसेंट मैंने देखा हुआ है पेपर में, दैट इज़ कि डाई हाइड्रोजन को फैट्स बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वनस्पति जो घी खाते हैं हम, उसको बनाने के लिए डाई हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है, हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस के साथ, ठीक है। क्या बोला मैंने, हाइड्रोजिनेशन ऑफ पॉली, लिख लो पूरा ही ये, पॉली अनसैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल, आगे लिख लो खुद ही, पॉली अनसैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल से क्या बनाते हैं हम, वनस्पति फैट। ये जो अनसैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल है, ये कहाँ से मिलता है हमें, जैसे सोयाबीन हो गया, कॉटन के सीड्स हो गए, एटसेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट, मैंने आपको बताया कि कार्बन, CO और इसको को हम क्या बोल रहे थे, वाटर गैस, काय के लिए बनाया था, मिथेनॉल बनाया था, तो ये भी इसका क्या है, यूज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे इस चैप्टर में, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके वाटर की फॉर्मेशन करती है, तो थोड़ा सा चैप्टर में जो है वो वाटर के बारे में दे के रखा हुआ है इसी चैप्टर में। आपको पता है, यहाँ पे मैं डिटेल एनसीईआरटी के बता रही हूँ कि ह्यूमन की बॉडी में, इन ह्यूमन बॉडी बोला गया है एनसीईआरटी ने, 65% जो है वो वाटर होता है ह्यूमन बॉडी में, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। और दे के रखा हुआ है कि प्लांट्स में, ठीक है, प्लांट्स में कितना दे के रखा हुआ है, 95% ऑफ वाटर, ठीक है, इतना वाटर ये। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि वाटर क्या है, क्रूशियल कंपाउंड है, क्या है, क्रूशियल कंपाउंड है फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। वाटर नहीं होगा तो लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो वाटर का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, तो बॉन्ड एंगल इसका लिख लो आप,
बॉन्ड एंगल मतलब बॉन्ड एंगल का क्या मतलब है, जैसे ये मैं अगर बना दूं आपके लिए वाटर मॉलिक्यूल, तो इसका जो बॉन्ड एंगल, ये वाला जो बॉन्ड है, ठीक है, इसको हम बोल रहे हैं बॉन्ड एंगल, ये कितना होता है 104.5 डिग्री। इसको लिख लो, ये आता है क्योंकि पेपर में, ओके। और एक एनसीईआरटी में देकर रखा हुआ है कि ये वाला जो एरिया है, ठीक है, इसका जो लेंथ बोला है 95% 7 pm, ठीक है, ये भी नोट करो। लेकिन ये वाला क्वेश्चन तो मेरे को इम्पोर्टेंट लग रहा है, ठीक है, बॉन्ड एंगल वाला, ठीक है। नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एम्फोटेरिक नेचर है इसका, जो आपका वाटर है, क्योंकि हाइड्रोजन के बाद मैं इसको मूव कर लेती हूँ, क्योंकि अभी हम जो बात कर रहे हैं दैट इज़ वाटर के बारे में बात कर रहे हैं। तो एम्फोटेरिक, कभी कभी मैं धीरे बोलती हूँ, मेरे को कमेंट भी कर दिया था किसी ने कि वाई साउंड इज़ लो। भाई साउंड इसलिए लो थी क्योंकि उस टाइम में 9:30 बजे, 9:30 पौने 10 हो गए थे, मैं वीडियो बना रही थी रात को। और गांव में क्या होता है कि 9 बजे के बाद ज़्यादा ज़ोर से कोई बोलता भी नहीं, और मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही, मेरे को लगता है अब दादाजी आ गए, अब दादाजी आ गए। एम्फोटेरिक नेचर की बात कर रहे थे वाटर की। तो एम्फोटेरिक नेचर का मतलब रहता है कि कोई जो, अब जैसे वाटर की बात करें तो वाटर जो है एज एसिड एज वेल एज बेस दोनों रिएक्ट करेगा, दोनों एक्ट करेगा, सॉरी नॉट रिएक्ट, एक्ट करेगा, बेस की तरह भी बिहेव करेगा और एसिड की तरह भी बिहेव करेगा। ये मैंने आपको पहले भी प्रीवियस किसी वीडियो में बता रखा है। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, हार्ड वाटर। हार्डनेस ऑफ वाटर की बात की गई है कि हार्डनेस ऑफ वाटर क्यों होता है, ठीक है। तो एनसीईआरटी में पहले मैं आपको बताऊं कि क्या टर्म दे के रखी हुई है। एक दे के रखी हुई है हार्ड वाटर और एक दे के रखी हुई है सॉफ्ट वाटर, ठीक है, सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर। तो क्या फंडा है यहाँ पे देखते हैं। देखो क्या होता है, जब जो है क्लोराइड एंड सल्फाइड, क्लोराइड एंड सल्फेट के जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब वो पानी में मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, एज अ सल्ट, तो वो पानी में क्या बना देते हैं, कुछ हार्ड प्रॉपर्टीज, जिससे उसी के मिक्सचर को हम क्या कह देते हैं, हार्ड वाटर कह देते हैं। अगर ये नहीं है तो उसको सॉफ्ट वाटर बोल रहा है ये एनसीईआरटी। क्वेश्चन कैसे आया था कि हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू, तो ऑप्शन में होता है आपका क्या, क्लोराइड एंड सल्फेट्स इन वाटर, ठीक है। तो आपका ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन में, ठीक है। ऐसे इस तरीके से ये क्वेश्चन आ रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देखती हूँ। देखो अब ये जो बोला कि हार्डनेस, अब अगर वाटर में सल्फेट होगा, क्लोराइड होगा इतना ज़्यादा, तो वाटर हार्ड हो जाएगा, जो कि हमारे लिए क्या है, नुकसानदेह है। नुकसानदेह ही होता है, डेंजरस ही बोल देती हूँ, डेंजरस होता है। तो इसको रिमूव कैसे कर सकते हैं। देखो अगर परमानेंट हार्डनेस है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, अगर परमानेंट हार्डनेस है तो वो बॉईल भी करेंगे अगर हम वाटर को, तो भी रिमूव नहीं होती है, बॉइलिंग से भी रिमूव नहीं होती है। इसलिए एनसीईआरटी में एक और प्रोसेस दे के रखा हुआ है, क्लार्क्स ऐसे लिखा हुआ है मेथड। ये मेथड यूज़ होता है हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए, याद रखना है आपने, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो है मैंने आपको बताया है H2O2 मॉलिक्यूल जो है, इसको हम क्या बोलते हैं, किसका फॉर्मूला है, तो ये है आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड। मेरे को ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल है या नहीं है, ठीक है, कमेंट कर दिया करो कि आपको एक थोड़ा सा मोटिवेशन टाइप मिल जाता है कि नहीं यार बच्चों को पसंद आ रहा है मटेरियल और उनको बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। लाइक शेयर कर दिया करो थोड़ा बहुत, यही है हमारा, अदरवाइज़ और क्या चीज़ है। यही आपका रिस्पॉन्स जब मिलता है तो वही हमारे लिए एज अ मोटिवेशन काम करता है, और हम और ज़्यादा मोटिवेट होते हैं कि नहीं बनाए फिर वीडियो, बच्चे रिस्पॉन्स दे रहे हैं, उनको हेल्प मिल रही है, तो हम और मटेरियल उनके लेके आए। H2O2 की बात कर रहे थे, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड इसको बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, एक इम्पॉर्टेंट केमिकल है, एक ऐसा केमिकल है जो यूज़ किया जाता है पॉल्यूशन कंट्रोल ट्रीटमेंट के लिए, याद रखना, इसको हम यूज़ करते हैं पॉल्यूशन कंट्रोल ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, डोमेस्टिक या इंडस्ट्रियल एरिया में इसका यूज़ किया जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये जो H2O2 मॉलिक्यूल है ये वैसे कलरलेस होता है, बट कई बार जो है इसमें वेरी पेल ब्लू कलर दिखता है, बहुत मतलब
फीका सा येलोइश, थोड़ा सा ब्लूइश सा कलर, बहुत ही मतलब लाइट कलर, ओके, दे के रखा हुआ है एनसीईआरटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसके क्या यूजेस होते हैं? तो ये जो H2O2 मॉलिक्यूल है, ये जो है हेयर ब्लीच के लिए यूज़ होता है, ठीक है, हेयर ब्लीच इसके के लिए यूज़ होता है। और सोडियम कार्बोनेट, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, सोडियम परबोरेट, ऐसे केमिकल को जो डिटर्जेंट यूज़ होते हैं उनको बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात की गई है, अब मुझे बताओ ये किसका फॉर्मूला, ये भी पूछा जाता है क्योंकि ये है आपका हैवी वाटर, भारी पानी हैवी वाटर है ये, और ये जो है इसका फॉर्मूला बार बार पूछा गया है ना, ये आपने याद रखना है। अब आ जाती है बात कि जो हाइड्रोजन है H2 है, दैट इज़ डाई हाइड्रोजन, इसका यूज़ किया जाता है एज अ फ्यूल, ठीक है। और ये जो फ्यूल प्रोजेक्ट, एक देखो इंडिया में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, ठीक है, जिसका नाम क्या था, पायलट प्रोजेक्ट। ये आपका जीके वाला भी पोर्शन हो सकता है यहाँ से, पायलट प्रोजेक्ट था। ये प्रोजेक्ट में क्या था, मतलब इसमें क्या इसके अंडर जो था चीज़ें थी, वो थी कि जो ये डाई हाइड्रोजन है इसको जो है यूज़ किया जाएगा एज अ फ्यूल, ठीक है, गाड़ियों वगैरह में एज अ फ्यूल। और ये कब लॉन्च हुआ था, पायलट प्रोजेक्ट जो है कब लॉन्च हुआ था, लिख लीजिए अक्टूबर 2005 में, ठीक है। ऑटोमोबाइल्स के लिए, जो रनिंग ऑटोमोबाइल्स होते हैं उनके लिए ये यूज़ किया जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हो जाता है आपका चैप्टर ये फिनिश, ख़त्म। लेकिन अभी मैं आपको बताने वाली हूँ समरी से क्वेश्चन। इस चैप्टर के एंड में जो समरी है वहाँ से भी कुछ और क्वेश्चन मुझे मिल रहे हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। चलिए, समरी में पता ही है कि लाइटेस्ट एटम है, समरी में देके रखा हुआ हाइड्रोजन क्या है, लाइटेस्ट जो है वो एटम है, एटम लिखा हुआ है यहाँ पे। और आई थिंक ये लाइटेस्ट गैस भी है, ठीक है। और मैं यहाँ पे देखूँ क्वेश्चन, तो यहाँ पे देखे रखा हुआ है हाइड्रोजन क्या है, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, एलिमेंट है इन यूनिवर्स, लिख लो, ये एनसीईआरटी में है। देखो ऐसे क्वेश्चन जो एनसीईआरटी की लाइन में देके रखे हुए हैं, जो वो लाइन है एग्जैक्टली आप उसको टिक करके आते हो पेपर में, आप उस पर क्या कर सकते हो, चैलेंज कर सकते हो कि एनसीईआरटी में गिवन है, आपको नंबर देना ही पड़ेगा। ये चीज़ का ध्यान रखना। क्या होता है कई बार, शायद वैसे पता ही होगी आपको ये चीज़, कि मान लो कोई क्वेश्चन है, उसकी ऑप्शंस हैं, ठीक है, डी ऑप्शन है, और जो आपकी आंसर की होती है उसमें मान लो ए ऑप्शन को करेक्ट किया गया है, लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी डी ऑप्शन करेक्ट है। तो आपने क्या किया, ये डी किया हुआ है, तो आप उस पर चैलेंज कर सकते हो और आप वहाँ पे उनको मेल करके नंबर ले सकते हो इसका, ठीक है, ये चीज़ होती है। मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो सबसे ज़्यादा होती है सिंगल बॉन्ड मॉलिक्यूल में। तो यहाँ पे कितनी होती है ये समरी में देके रखा हुआ है, लिख लो इसको, 435.88 किलो जूल मोल पर मोल, ठीक है, ऊपर -1 है। नेक्स्ट इसमें देके रखा हुआ है, मैं बताती हूँ आपको कि एक प्रॉपर्टी है इसकी, हाइड्रोजन की एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, कि ये क्या करती है, टेम्परेचर जो है वो जनरेट करती है, ठीक है, और इसीलिए इसको यूज़ करते हैं। देखो मतलब कंक्लूजन क्या है, मैं आपको डायरेक्टली वो बताती हूँ कि हाइड्रोजन को यूज़ किया जाता है कुछ टॉर्च में, और वेल्डिंग करते हैं ना, जो वेल्डिंग करते हैं तो वहाँ पे जो गैस होती है इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है, ओके, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज़ कि एल्कली मेटल हैलाइड्स जो हैं, ठीक है, वो प्रिपेयर किए जाते हैं इसके कौन कौन से, जैसे अमोनिया हो गया, मीथेन हो गया, वाटर हो गया, जिनकी डे टू डे लाइफ में इंपॉर्टेंस है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। वनस्पति वाला मैंने आपको बता दिया। वाटर के बारे में देके रखा हुआ है समरी में कि वाटर क्या है, मोस्ट अबंडेंट सब्सटेंस है, मोस्ट अबंडेंट सब्सटेंस अवेलेबल ऑन द बायोस्फीयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊं आपको मैं, हार्डनेस वाला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। और जो है ये जो हैवी वाटर है D2O है, इसका यूज़ जो है वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में भी किया जाता है, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में भी इसका यूज़ किया जाता है, ओके।
तो ये हो गए आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से। मैं आपको बता देती हूँ सेकंड मैं इसका एक और चैप्टर देख रही थी, दैट इज़, एक सेकंड मैं बुक में देख के बताती हूँ आपको। हाँ, लास्ट यूनिट है 14 यूनिट है, दैट इज़ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। यहाँ से मैं आपको बता दूँ इस चैप्टर से बायो में और केमिस्ट्री में दोनों में क्वेश्चन आ रखे हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रखे हैं, जर्नल से क्वेश्चन है, एक बार रिवीजन कर लेंगे, आधे घंटे की वीडियो में हो जाता है रिवीजन एक चैप्टर का, तो वो हम कर लेंगे, ठीक है, क्विकली। और देखो अभी मैं आपको, जैसे मैंने 8 क्लास की केमिस्ट्री ऑलमोस्ट ख़त्म कर दी है आपके लिए, तो इसके बाद 9 के मैंने 2-3 चैप्टर बना चुकी हूँ। जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे आपको वीडियो मिल जाएगा, सेकेंड जो फर्स्ट मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर पे वीडियोज़ हैं। उसके बाद 10th की जो NCERT है उसमें फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट है, सेकंड चैप्टर चला हुआ था अभी, उसमें से जो आपके कार्बन कंपाउंड वाला चैप्टर है वो मुझे इंपॉर्टेंट लगा, वहाँ से मैंने क्वेश्चन भी देखे, वो हम कर लेंगे, उसका मैं रिवीजन करवा दूंगी। जो मुझे मटेरियल मिल रहा है जो पेपर के लिए ज़रूरी है वो मैं करवा दूंगी जितना होगा, लेकिन अभी इतना कम टाइम है कि सारा कुछ करवाना मुश्किल है, तो जितना हो जाता है मेरे से, जितना बन पड़ता है उतना मैं करवा दूंगी। ओके, सो गुड लक। रोज़ मैं आपको गुड लक बोलती हूँ, किस चीज़ के लिए? टैट के लिए, है ना। गुड लक फॉर टैट, सभी का हो जाए, है ना, सबका टैट इस बार हो जाए। ऑल द बेस्ट एंड लाइक करो सारे वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और देख सकते हैं बहुत सारी डिफरेंट प्लेलिस्ट में डिफरेंट वीडियोस। जैसे कि मैं आपको यहाँ बता दूं कि हमने टॉप 100 NCERT क्वेश्चन की सीरीज़ जो है, जिसमें क्लास वाइज, ये क्लास +2 के लिए सीरीज़ सेपरेट है, जिसमें हम बहुत सारे चैप्टर्स कर चुके हैं और अपकमिंग डेज में नेक्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद एक सीरीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको मिलती है जो है टारगेट HP टेट बायोलॉजी सेक्शन के लिए। इसमें जो है बायोलॉजी रिलेटेड जितने भी अकॉर्डिंग टू HP टेट क्वेश्चन जो है वो डाले गए हैं, वो क्लास +1 क्लास +2 के अकॉर्डिंग और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। एक रीसेंट हमने ये सीरीज शुरू की है, दैट इज टारगेट HP टेट केमिस्ट्री सेक्शन, और इसमें भी इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के बेसिक्स जो है वो रहते हैं। एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जिसमें बायोमॉलिक्यूल हमने जो है वो कंप्लीट किया है, बायोमॉलिक्यूल के बेसिक प्लस इसमें सारे नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। ये जो प्लेलिस्ट है इसमें HP टेट से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन वगैरह होता है उसको हम जो है अपलोड करते हैं। इसके बाद जो है बायो बूस्टर सीरीज आपको मिल जाएगी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए, जिसमें आपको कुछ टॉपिक्स की ट्रिक्स और हैक्स में मिलेंगे। इसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को हम कंप्लीट कर चुके हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद नोट्स आपको इसमें मिल जाएंगे। क्लास +1 की टॉप 100 NCERT की सीरीज आपको मिल जाएगी, जिसमें जो है हम काफ़ी ज़्यादा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं क्लास +1 से भी। किंगडम एनिमेलिया के लिए सेपरेट एक वीडियो जो है वो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, जिसमें हमने कोर डेटा की क्लासेस को अभी डिस्कस नहीं किया है, रेस्ट हमने सारे के सारे फाइलम्स उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद HP टेट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज है, क्लास 9 की बायोलॉजी है, ठीक है। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें आपको जो है, इसके बाद आप देख सकते हैं क्लास +2 की रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म की जो है वीडियोस आपको मिल जाएंगी, 10th क्लास के CBSE NCERT की जो है वीडियोस आपको मिल जाएंगी, और ह्यूमन फिजियोलॉजी सेक्शन जो है वो क्लास +1 का डिटेल्स इसमें आपको मिल जाएंगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्ले लिस्ट फॉर यू। यू कैन गो थ्रू द चैनल एंड वॉच द डिफरेंट वीडियोज. They may be helpful for your examination. Thank you so much for watching. Bye.